हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में। और ये क्लास है हमारी हिंदी साहित्य से संबंधित, जहाँ की हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हम पढ़ेंगे। हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है और मुख्य रूप से उत्तराखंड एलटी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन मैंने तैयार करे हैं आपके लिए, जो भी सिलेबस में दिया है न्यू पैटर्न के आधार पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। 100 तक के यहाँ 100 नंबर तक के क्वेश्चन हमने पहले क्लास में देख लिए थे और जिसमें कि 50-50 नंबर के प्रैक्टिस सेट हमने किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, श्रीधर पाठक की रचना कश्मीर सुषमा किस भाषा में लिखी गई है? श्रीधर पाठक की रचना है कश्मीर सुषमा और इसकी भाषा आपको बतानी है। तो जल्दी से आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर ऑप्शन बी है, ब्रजभाषा। श्रीधर पाठक की जो रचना कश्मीर सुषमा है, इसकी भाषा है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा में इन्होंने ये रचना लिखी है। अगला प्रश्न है, यशोधरा खंडकाव्य की रचयिता कौन है? पहला क्वेश्चन तो इसमें एक आपका यही बनता है कि यशोधरा किस विधा की रचना है? यह खंडकाव्य विधा की रचना है। अब बताने हैं आपको इसकी रचनाकार। तो देखते हैं इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, मैथिली शरण गुप्त। यशोधरा जो खंडकाव्य है यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है, मृगी दुखमोचन के रचयिता हैं। मृगी दुखमोचन रचना का नाम है, इसके लेखक कौन है? इसके लिए राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोचन प्रसाद पांडे। मृगी दुखमोचन जो रचना है इसके लेखक हैं लोचन प्रसाद पांडे। अगला प्रश्न है, सत्यनारायण कविरत्न ने लॉर्ड मैकाले की रचना होरेसस का किस भाषा में अनुवाद किया? सत्यनारायण कविरत्न ने लॉर्ड मैकाले की रचना होरेसस का अनुवाद किया है और किस भाषा में किया है ये बताना है आपको। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, ब्रजभाषा। इन्होंने ब्रजभाषा में इनकी रचना का अनुवाद किया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लेखक को भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में जाना जाता है? भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की कड़ी के रूप में जाना जाता है, बीच की कड़ी के रूप में जाना जाता है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, बालमुकुंद गुप्त को भारतेंदु और द्विवेदी युग की कड़ी के रूप में जाना जाता है। इसीलिए इनकी रचनाएं कुछ द्विवेदी युग और कुछ भारतेंदु युग में आती हैं और इसके बाद ही जो है भारतेंदु युग, उसके बाद हमें द्विवेदी युग ही ज़्यादातर देखने को मिलता है, इसलिए इसे भारतेंदु और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी माना जाता है बालमुकुंद गुप्त को। अगला प्रश्न है, निम्न में किस रचना की कथावस्तु 3 भागों में अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड में लिखी गई है? कौन सी रचना है जिसकी कथावस्तु यानी कि उस रचना की कथावस्तु में 3 भाग आते हैं, अर्थात कि रचना में 3 भाग आते हैं, जिसमें अतीत खंड नाम से, वर्तमान खंड और भविष्य खंड नाम से यह रचना लिखी गई है। देखते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, भरत भारती। जो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है भरत भारती, यह अतीत खंड इनके द्वारा 3 खंडों में लिखी गई है। क्वेश्चन इस प्रकार भी हो सकता है कि भारत भारती रचना में कितने खंड हैं? तो इसमें 3 खंड हैं, जिसमें अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड नाम दिए गए हैं इनको। और इसके अतिरिक्त यशोधरा, मेघनाद वध और जय भारत ये रचनाएं भी मैथिली शरण गुप्त जी की ही रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। छायावाद के संबंध में यह कथन किस विद्वान का है? छायावाद के संबंध में यह कथन किस विद्वान ने कहा है कि वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया? देखते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सी, जयशंकर प्रसाद। यह कथन है जयशंकर प्रसाद का कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब उसे हिंदी में छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। यह कथन है जयशंकर प्रसाद का। अगला प्रश्न है कि पंत जी की निम्न में कौन सी रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित नहीं है? आपको ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर नहीं वाला पूछा गया है, अर्थात कि 3 रचनाएं ऐसी हैं जो कि अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं इनकी, और एक रचना इस दर्शन से प्रभावित नहीं है। तो नहीं वाला बताना है आपको। चलिए देखते हैं इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, पल्लव।
पंत जी की जो रचना है पल्लव, यह अरविंद दर्शन से प्रभावित नहीं है। इसके अतिरिक्त स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि और युगांतर, यह अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं हैं सुमित्रानंदन पंत जी की। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट की संज्ञा किसके द्वारा दी गई है? किसने प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट कहा है? उपन्यास सम्राट की संज्ञा किसने दी है? देखते हैं इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए है शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जो है, इन्होंने प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी है। निम्न में कौन सी रचना जैनेन्द्र कुमार की नहीं है? जो नहीं है वह रचना बतानी है आपको। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी ऋतुचक्र। जो ऋतुचक्र रचना है यह जैनेन्द्र की नहीं है। इसके अतिरिक्त परख, व्यतीत और जयवर्धन, यह तीनों ही रचनाएं जैनेन्द्र कुमार की हैं। उपन्यास और उपन्यासकार के निम्न जोड़े में कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर कुछ उपन्यास दिए गए हैं, उनके उपन्यासकार के नाम लिखे हैं। जो जोड़ा सही नहीं है वह आपको बताना है। पहला है प्रेत और छाया, इलाचंद जोशी, रोड और पत्थर। यहाँ पर रोड़ा और पत्थर शायद कुछ ऐसा है। डॉक्टर देवराज, जय हिंद की सेना, अमरकांत, कुंतो, भीष्म साहनी। तो नहीं वाला बताना है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है इसके लिए। जो जय हिंद की सेना लिखा है अमरकांत की रचना नहीं है, जबकि प्रेत और छाया, इलाचंद जोशी, रोड और पत्थर डॉक्टर देवराज और कुंतो भीष्म साहनी की रचना है। निम्न में कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है? भगवती चरण वर्मा का नहीं है, जो नहीं है वह बताना है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, युवराज चुंडा, थके पांव, धरती की आंखें। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है धरती की आंखें। यह भगवती चरण वर्मा की रचना नहीं है। इसके अतिरिक्त टेढ़े मेढ़े रास्ते, युवराज चुंडा और थके पांव, यह भगवती चरण वर्मा की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, खंजन नयन निम्न में से किसके जीवन का वर्णन है? जो रचना है खंजन नयन अमृतलाल नागर की, यह किसके जीवन का वर्णन करती है, अर्थात कि किसके जीवन के बारे में इसमें लिखा गया है? ऑप्शन दिए गए हैं सूरदास, तुलसीदास, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूरदास के जीवन पर आधारित यह रचना है। जैसे कि आपको पता है सूरदास अंधे थे, ठीक है, देख नहीं पाते थे, तो इसीलिए खंजन नयन उनको नाम दिया गया है और सूरदास के जीवन पर यह आधारित रचना है। अगला प्रश्न है, धरती उपन्यास के लेखक हैं। धरती जो उपन्यास है, उपन्यास विधा की रचना है धरती, इसके लेखक इनमें से कौन है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी भैरव प्रसाद गुप्त धरती उपन्यास के लेखक हैं। 12 घंटे उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? देखते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यशपाल। 12 घंटे उपन्यास लिखा गया है यशपाल के द्वारा। सीधा साधा रास्ता उपन्यास के लेखक हैं। इससे पहले हमने एक पढ़ा था उपन्यास टेढ़े मेढ़े रास्ते, तो यह है सीधा साधा रास्ता। इसके लेखक बताने हैं कौन है? तो देखते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है सीधा साधा जो रास्ता है, इसके रचनाकार हैं रांगेय राघव। सीधा साधा रास्ता रांगेय राघव इसके रचनाकार हैं। सेमल का फूल किसका उपन्यास है? सेमल का फूल किसका उपन्यास है? राइट आंसर देखते हैं इसका। राइट आंसर है ऑप्शन बी मार्कंडेय। सेमल का जो फूल रचना है या उपन्यास है, यह उपन्यास मार्कंडेय का उपन्यास है। अगला है, झूठा सच उपन्यास 2 भागों में प्रकाशित हुआ। पहला भाग वतन और देश, तो दूसरा भाग आपको इसका बताना है कि कौन सा इसका दूसरा भाग था या किस नाम से यह दूसरे भाग में प्रकाशित हुआ। झूठा सच उपन्यास 2 भागों में प्रकाशित हुआ। पहला भाग वतन और देश, दूसरे भाग का नाम बताना है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी देश का भविष्य। झूठा सच उपन्यास का जो दूसरा भाग था उसका नाम था देश का भविष्य। निम्न में कौन उपन्यासकार आंचलिक उपन्यासकार नहीं है? जो आंचलिक उपन्यासकार नहीं है वह बताना है आपको। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा यह आंचलिक उपन्यासकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसके अतिरिक्त नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु और रामदरस मिश्र यह आंचलिक उपन्यासकार हैं।
अगला प्रश्न है नदी फिर बह चली उपन्यास के लेखक हैं। नदी फिर बह चली इस उपन्यास के लेखक, राइट आंसर है ऑप्शन बी हिमांशु श्रीवास्तव का यह उपन्यास है नदी फिर बह चली। निम्न में कौन उपन्यास प्रभाकर माचवे द्वारा नहीं लिखा गया है? प्रभाकर माचवे द्वारा नहीं जो लिखा गया है उपन्यास वह बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डूबते मस्तूल। यह प्रभाकर माचवे द्वारा नहीं लिखा गया है, जबकि द्वाभा, दर्द के पैबंद और किस लिए, द्वाभा, दर्द के पैबंद, किस लिए, यह रचनाएं प्रभाकर माचवे के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है रतन प्रभा निम्न में किस उपन्यास में स्त्री पात्र है? रतन प्रभा किस उपन्यास में स्त्री पात्र है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी दिव्या। रतन प्रभा जो दिव्या उपन्यास है उसमें स्त्री पात्र है। मैला आंचल उपन्यास में निम्न में कौन पात्र नहीं है? मैला आंचल उपन्यास में इनमें से कौन पात्र नहीं है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए उषा। उषा इसमें पात्र नहीं है। इसके अतिरिक्त कनक, जयदेवपुरी और कांता ये मैला आंचल उपन्यास के में पात्र हैं। नीला चांद किस विधा की रचना है? नीला चांद किस विधा की रचना है? देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन बी उपन्यास विधा की रचना है नीला चांद, उपन्यास विधा की यह रचना है। अगला प्रश्न है कि मेहंदावल की यात्रा रचना जो शीर्षक से यात्रा वृत्तांत लिखा गया है, मेहंदावल की यात्रा शीर्षक से जो यात्रा वृत्तांत लिखा गया है ये किसके द्वारा लिखा गया है या किसका यह यात्रा वृत्तांत है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है यह यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? ठेले पर हिमालय, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यात्रा वृत्तांत। ठेले पर हिमालय यह यात्रा वृत्तांत है। निम्न में किस लेखक को घुमक्कड़ बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं जाना जाता? कौन सा ऐसा है जो कि घुमक्कड़ बृहत्त्रयी के अंतर्गत, बृहत्त्रयी मतलब तीन, जो महान तीन घुमक्कड़ हैं उनके अंतर्गत इनमें से किस एक को नहीं माना जाता है? देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन बी निर्मल वर्मा। घुमक्कड़ बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं आते हैं, जबकि राहुल सांकृत्यायन, नागार्जुन और हिरानंद वासई इन्हें घुमक्कड़ बृहत्त्रयी के अंतर्गत, बृहत्त्रयी के अंतर्गत रखा गया है। एक बार आयोबा यात्रा वृत्तांत निम्न में किसके द्वारा लिखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मंगलेश डबराल का यात्रा वृत्तांत है एक बार आयोबा, मंगलेश डबराल। 30 दिन मालवीय जी के साथ निम्न में किस विधा की रचना है? 30 दिन मालवीय जी के साथ किस विधा की रचना है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी संस्मरण। यह है एक संस्मरण विधा की रचना 30 दिन मालवीय जी के साथ। हमारे आराध्य संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है? हमारे आराध्य संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बनारसीदास चतुर्वेदी की रचना है हमारे आराध्य। आछे दिन पाछे गए संस्मरण के लेखक कौन हैं? आछे दिन पाछे गए, राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी काशीनाथ सिंह की रचना है, संस्मरण है आछे दिन पाछे गए। अगला प्रश्न है युग पुरुष संस्मरण के लेखक कौन हैं? युग पुरुष संस्मरण विधा की रचना है युग पुरुष, इसके लेखक बताने हैं। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है युग पुरुष, रामेश्वर शुक्ल अंचल। हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग निम्न में किस लेखक के द्वारा किया गया?
हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस लेखक के द्वारा किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए है, मुकुटधर पांडे के द्वारा किया गया सबसे पहले हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग। हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता निम्न में कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गिलक्राइस्ट, जिन्होंने हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। शिवमंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बारात रचना पर कौन सा पुरस्कार दिया गया? मिट्टी की बारात रचना है शिवमंगल सिंह सुमन की, इनको कौन सा पुरस्कार यहाँ पर दिया था इसके लिए? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोवियत लैंड पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा लेखक छायावाद युग से संबंधित नहीं है? जो लेखक छायावाद युग से संबंधित नहीं है उसका नाम बताना है। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन डी, रामनरेश त्रिपाठी, इनका संबंध छायावाद युग से नहीं है, जबकि जयशंकर प्रसाद, मोहनलाल महतो वियोगी और महादेवी वर्मा यह छायावाद से संबंधित हैं। अवधेश कुमार किस शतक से संबंधित कवि हैं? अवधेश कुमार किस शतक से संबंधित कवि हैं? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, चतुर्थ तार सप्तक से संबंधित कवि हैं अवधेश कुमार। दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष निम्न में कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1959 दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। हिंदी साहित्य का सेंटा क्लास उपनाम निम्न में किसको दिया गया है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य का सेंटा क्लास उपनाम दिया गया है। निम्न में किस लेखक का वास्तविक नाम तिरुमल्लय नंबाकम वीर राघवाचार्य है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, रांगे राघव का जो वास्तविक नाम है वह है तिरुमल्लय नंबाकम वीर राघवाचार्य। रांगे राघव का वास्तविक नाम है। अगला प्रश्न है, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वह कहलाता है? जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वह क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आलंबन। जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वह कहलाता है आलंबन। प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष निम्न में कौन सा है? प्रिय प्रवास रचना है हरिऔध जी की, इसका प्रकाशन वर्ष बताना है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, 1914। प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष 1914 है। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, काव्य पंक्ति निम्न में किस रचना से है? ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, इस काव्य पंक्ति की किस रचना से ली गई है काव्य पंक्ति? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, बादल को घिरते देखा इस रचना से लिया गया है। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ पंक्ति किस रचना से ली गई है? जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ पंक्ति किस रचना से ली गई है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, गीत फरोश। यह गीत फरोश रचना से ली गई है। शेखर एक जीवनी रचना में शेखर के पिता का नाम था। शेखर एक जीवनी रचना में शेखर के पिता का नाम क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरिदत्त। शेखर एक जीवनी रचना में शेखर के पिता का नाम था हरिदत्त। निम्न में कौन कवि कृष्ण काव्यधारा से संबंधित नहीं है? कृष्ण काव्यधारा से संबंधित नहीं है।
राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी नाभादास। इनका संबंध कृष्ण काव्य धारा से नहीं है। समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है। यह एक नई दुनिया है। यह कथन किस विद्वान का है? समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है। यह एक नई दुनिया है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, वैसी बनी सर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे आंगन पग, पैंजनी बजे छोटी। उपयुक्त पंक्तियां निम्न में किस कवि की हैं? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए रसखान की यह काव्य पंक्तियां हैं। काव्य की रीति सीखी सुकविन्ह, सौ देखी सुनी बहु लोक की बातें। उपयुक्त काव्य पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भिखारी दास की यह काव्य पंक्तियां हैं। भारतेंदु युग को जागरण काल नाम किसके द्वारा दिया गया है? भारतेंदु युग को जागरण काल नाम किसने दिया? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर त्रिभुवन सिंह ने भारतेंदु युग को जागरण काल नाम दिया। निम्न में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है। ऑप्शन है श्यामलता, देवयानी, प्रेम संपत्ति लता और लोकोक्ति शतक। राइट आंसर ऑप्शन डी है लोकोक्ति शतक। यह जगमोहन सिंह की रचना नहीं है। श्यामलता, देवयानी, प्रेम संपत्ति लता यह ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाएं हैं। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।